नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान शिक्षा बोर्ड की कक्षा 6 की बुक के सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे ताकि इस बुक में दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढने में आपको परेशानी ना हो। अगर आप रिवीजन भी करना चाहें तो 10 मिनट में आप इस पूरी बुक का रिवीजन कर सकते हो। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा जैसलमेर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। 38,401 वर्ग किलोमीटर है। धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। धौलपुर क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया है। 33वां जिला प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बनाया गया। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिखिए। राजस्थान को 5 पड़ोसी राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान को 5 पड़ोसी राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। अगला प्रश्न है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हाड़ौती। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्यावर अजमेर का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा मेरवाड़ा। व्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है? जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न है, महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम लिखिए। इसमें एक होगा सूरसेन जनपद और दूसरा हो जाएगा मत्स्य जनपद। महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों के नाम लिखिए। इसमें सूरसेन जनपद और मत्स्य जनपद होगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें अपने चूरू, झुंझुनू, और सीकर आ जाएगा। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हसन खान मेवाती कौन था? तो हसन खान मेवाती ने खानवा युद्ध में राणा सांगा के साथ भाग लिया था। खानवा युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सूर्यमल मिश्र वंश भास्कर के लेखक थे। अगला प्रश्न है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को कहा जाता है? तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में उत्कीर्ण का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है? तो ये चीरवा का शिलालेख है। चीरवा का शिलालेख हमें रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। संस्कृत में उत्कीर्ण चीरवा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हनुमानगढ़। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक का भाबरू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बेराट से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में अशोक राजा जो है उसके 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। दोनों ही बेराट जयपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है,
सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में से एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। तो सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गणेश्वर। अगला प्रश्न है, आहड़ बस्ती प्राचीन काल में नगरी के नाम से जानी जाती थी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ताम्रवती नगरी या आघाटपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन्हीं दो ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के नाम लिखिए। तो इसमें एक हो जाएगा आहड़ और दूसरा हो जाएगा बालाथल उदयपुर। बालाथल उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले में प्राप्त हुए? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उदयपुर से। उदयपुर। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा आयड़ या बेड़च। आयड़ या बेड़च। आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बख्शी। ये जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पाली थे। तो वहीं राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। इसमें हमें स्तंभ ए को स्तंभ ब से सुमेलित करना है। इसमें ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। मनसबदारी मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। वहीं जागीरी पट्टा वह पत्थर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। ये इस प्रकार सुमेलित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। इसके अलावा राजस्थान का सर्वोच्च बिंदु माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। तो वही राज्य का निम्नतम बिंदु सांभर झील है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। तो ये नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। अगला प्रश्न है, उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन कहलाता है। तो ये परिवर्तन मरुस्थल कहलाता है। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थल कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है। अगला प्रश्न है, मावठ किसे कहते हैं? शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं। शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं और मावठ पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है। अगला प्रश्न है, बनास किस नदी की सहायक नदी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा चंबल नदी। बनास नदी का उद्गम कुमलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से होता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। बनास की लंबाई 512 किलोमीटर लंबी है। यह पूर्णतः बरसाती नदी है। राजस्थान में इसका जलग्रहण क्षेत्र भी सर्वाधिक है। तो बनास नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो राजस्थान में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बांसवाड़ा। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा गेहूं। अगला प्रश्न है,
मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाजरा। मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न बाजरा है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में वह पशु की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है? तो ये ऊंट और गधों की संख्या में चिंताजनक गिरावट हुई है। ऊंट और गधों की संख्या में, अन्य पशुओं की संख्या में भी गिरावट हुई है, लेकिन ऊंट और गधों की संख्या में चिंताजनक मतलब अत्यधिक गिरावट हुई है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 66.11%। अगला प्रश्न है, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं संबंधित है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा स्वास्थ्य सेवाएं। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित ये नंबर है। अगला प्रश्न है, चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा करणी माता के मंदिर को चूहों के कारण जाना जाता है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर। अगला प्रश्न है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर रंग के अंकन से ब्लू पोटरी का निर्माण होता है? इस प्रश्न का आंसर होगा नीला रंग। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीला रंग के अंकन से ब्लू पोटरी का निर्माण होता है। ब्लू पोटरी के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत हैं, इसे भी ध्यान रखना। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोटरी के प्रसिद्ध कलाकार हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, तेजाजी ने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी? तो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। अगला प्रश्न है, गणगौर के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो गणगौर के अवसर पर शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर शिव पार्वती की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की कितनी बोलियां हैं? उनके नाम लिखिए। पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी और वागड़ी। ये बोलियां पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।